एक तरफ आप मान लो कि इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, है ना। ये जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे। इन्वेस्टर्स जो है दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी। इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टर्स की ये प्रॉब्लम है कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनके पास स्मॉल अमाउंट टू इन्वेस्ट। They have not a big amount, not a huge amount to invest, small amount to invest. उनके पास बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, एक ये प्रॉब्लम है। There are certain investors जिनके पास लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 50 lakhs, लार्ज अमाउंट टू इन्वेस्ट। कुछ इन्वेस्टर्स सर ऐसे हैं जिनके पास पैसे कम है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि वो स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके या लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करके, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा है कि वो गुड रिटर्न इच्छते हैं, दे वांट गुड रिटर्न, या ऐसा कहे कि मोर रिटर्न। पैसे आपके पास कम है, आपको रिटर्न अच्छा चाहिए, है ना। आपके पास पैसे ज्यादा है, आपको रिटर्न अच्छा चाहिए, है ना। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनको रिटर्न अच्छा चाहिए होता है, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको सेफ्टी चाहिए होती है, उनको अच्छा रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद, है ना। प्रॉब्लम ये हो रही है, अच्छा ये भी चाहिए, फिर वो चाहते हैं कि उनके पैसे सेफ भी रहे, सेफ्टी ऑफ द फंड। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है कहां पे इन्वेस्ट करे, है ना। वो टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे। नॉलेज है, कुछ लोगों के पास नॉलेज होती है, कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों के पास नॉलेज होती है लेकिन वो टाइम ही डिवोट नहीं कर पा रहे स्टडी करने के लिए कि भी कहां पे इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट होगा, एनालिसिस करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है ना। एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज भी है ना, एजुकेटेड भी है, लेकिन वो अपने खुद के बिजनेस में इतने बिजी है, दे हैव देयर ओन बिजनेस, खुद के बिजनेस में, खुद के प्रोफेशन में इतना बिजी है, ये भी उनके पास लिमिटेशंस है ना। ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, ये सब चीज होने के बाद स्मॉल, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कम है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको अच्छा रिटर्न भी चाहिए, है ना, उनको नॉलेज भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करे कि कोई उनको एक्सपर्ट एडवाइस दे। हमको कहीं से एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारे पैसे सेफ हो जाए, हमको अच्छा रिटर्न मिल जाए, है ना, तो बात बन जाए। एक तरफ ये है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ आप, अगर किसी को भी अच्छा वाला रिटर्न चाहिए, किसी को भी अगर गुड रिटर्न चाहिए, है ना, सेफ्टी अभी भूल जाओ, टेम्पररी में क्या कहता हूं, अगर किसी को भी अच्छा रिटर्न चाहिए तो उसको उसको पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कहाँ पे, उसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सिक्योरिटीज में। सिंपल सी बात है, उसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सिक्योरिटीज में। एंड सिक्योरिटीज के अंदर पर्टिकुलरली उसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कहां पे, सिक्योरिटीज ठीक है, लेकिन कहां पे सर, सिक्योरिटीज में कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सिक्योरिटीज में उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कहां पे, पर्टिकुलरली कहां पे, शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स के अंदर, ओनरशिप कैपिटल के अंदर, तो ये आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है ना। तो आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे शेयर्स में, है ना, लेकिन आपके पास नॉलेज तो है ही नहीं शेयर मार्केट का, या आपके पास नॉलेज है शेयर मार्केट का, आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने खुद के बिजनेस में इतने बिजी हो, तो अब क्या करें। दूसरी तरफ, है ना, मेरे पास टाइम भी है,
मेरे पास नॉलेज भी है लेकिन मेरे पास अमाउंट ही बहुत छोटी इन्वेस्ट करने के लिए है, अब क्या करूं? तो ऐसे केसेस में यहाँ बीच में आ जाता है सर, इन दोनों के बीच में आ जाता है, इन दोनों के बीच में आता है कौन? म्यूचुअल फंड्स। कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स निकल के आ जाते हैं। मतलब कि ये जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स अपने पैसे म्यूचुअल फंड को देते हैं, इन्वेस्टर्स अपने पैसे म्यूचुअल फंड को देंगे और म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होगा, इनके जो एक्सपर्ट्स होंगे, है ना, उनके जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, उनके जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे किसके अंदर? सिक्योरिटीज के अंदर, जिससे जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी को सेफ्टी चाहिए, किसी को रेगुलर डिविडेंड चाहिए, किसी को रेगुलर इनकम चाहिए, किसी को इंटरेस्ट चाहिए, है ना, किसी को ग्रोथ चाहिए। तो जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक म्यूचुअल फंड क्या करेंगे? वो पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर? म्यूचुअल फंड के पास वो लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, एक्सपर्ट नॉलेज होता है, उनके पास क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने काम किया है पहले, उनको पता है, उनके पास विजन है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स, कौन सी कंपनी के डिबेंचर्स बाय करनी चाहिए, क्यों, कौन सी कंपनी में ग्रोथ होगा, नहीं होगा। ये लोग म्यूचुअल फंड वाले पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, डाइवर्सिफाइड तरीके से, क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं, सबके सब पैसे वो किसी एक सिक्योरिटीज में, किसी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका एक्सपर्ट नॉलेज मिल जाता है, तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, ठीक है। और बेनिफिट क्या होगा इसके अंदर? क्लियर? इतना काफी है, फिर हम डिटेल में जाते हैं आगे। क्लियर? तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे म्यूचुअल फंड को देता है और म्यूचुअल फंड ये पैसे इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और जो भी रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। देखिए फिर से एक बार, एक तरफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स अपने पैसे देते हैं म्यूचुअल फंड को और म्यूचुअल फंड ये पैसे इन्वेस्ट कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट जैसी होगी वैसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे म्यूचुअल फंड वाले। तो इन्वेस्टर्स के पैसे यहाँ पे आते हैं और इसके पैसे यहाँ जाते हैं। रिटर्न, रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी रिटर्न मिलता है ना, जो भी रिटर्न मिलता है वो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? ये इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। क्लियर? इस तरफ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इस तरफ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इस तरफ जाएगा इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग सिक्योरिटीज में, है ना, और रिटर्न मिलेगा वो इन्वेस्टर्स को बांट देंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कोई पूरे वर्ल्ड में ऐसा मानते हैं कि पूरी इंडिया में ले लो, पूरी इंडिया में 140 करोड़ में से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, 10 CR पीपल ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, जो टाइम डिवोट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनको अच्छा रिटर्न चाहिए, रिस्क कम चाहिए, उनको कैपिटल में ग्रोथ चाहिए। ऐसे 10 करोड़ लोग हैं जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। 10 करोड़ लोग में से मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं, मैं ऐसा कहूं, मैं ऐसा सोचता हूं, 10 करोड़ लोग में से ऐसे 2 करोड़ इन्वेस्टर्स, 2 करोड़ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको अपनी कैपिटल में ग्रोथ चाहिए। भाई आपको जो भी पैसे दे, 2 करोड़ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपनी कैपिटल में ग्रोथ चाहते हैं, मतलब हम आपको देते जो भी पैसे, अगर हम आपको 100 रुपए दे, हमको 200 रुपए चाहिए, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में 200 रुपए चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। 10 करोड़ में से 2 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं ना जो बोलेंगे
यार हमको तो इनकम की जरूरत है यार, हमको तो रेगुलर इनकम चाहिए। सी हमारी एज हो गई है, हम सीनियर सिटीजन है, हम 50 प्लस है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमको तो इनकम चाहिए, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में हमको तो रिटर्न चाहिए, है ना। तो 2 करोड़ इन्वेस्टर ऐसे है, इन्वेस्टर लिखना था, 2 करोड़ इन्वेस्टर ऐसे थे, उनको इनकम चाहिए, है ना। हो सकता है कि 3 करोड़ इन्वेस्टर ऐसे हो, वो बोलेंगे ना ना हमको तो ग्रोथ भी चाहिए, हमको तो इनकम भी चाहिए, दोनों चाहिए, हमको दोनों चाहिए, हम तो ग्रोथ भी सेक्रीफाइस नहीं करें, इनकम भी सेक्रीफाइस नहीं करें। 4 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं ना, सॉरी 3 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारे लिए तो सेफ्टी जरूरी है, हमारे लिए सबसे जरूरी है सेफ्टी, एंड दूसरा लिक्विडिटी, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे पैसे पता नहीं कहाँ रखे, तो जो पैसे हमारे हैं वो हमारे पैसे सेफ रहने चाहिए, और हम जब चाहें तब ये पैसे हमको मिल जाने चाहिए। तो अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। हो सकता है कि इस देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है कि जो 2 करोड़ इन्वेस्टर्स है जिनको ग्रोथ चाहिए, उस 2 करोड़ इन्वेस्टर्स में ऐसे लोग भी होंगे ना जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपए हो गए, 500 रुपए हो गए, 2000 रुपए हो गए। अगर वो 2000 रुपए इन्वेस्ट करने जाएंगे शेयर मार्केट के अंदर तो कुछ नहीं आएगा, 500 रुपए इन्वेस्ट करने जाएंगे शेयर मार्केट में कुछ नहीं आएगा। लेकिन इनके 500 रुपए, इनके 2000 रुपए, ऐसे 2 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए जो 500 500 100 जो जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है, ये पैसे जाएंगे म्यूचुअल फंड के पास, और इतना सारा फंड हो जाएगा उनके पास। अब ये तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये लोग, सुनना, ये पर्टिकुलरली ये लोग जिनको ग्रोथ चाहिए था, इन लोगों ने म्यूचुअल फंड बाय किए। फॉर एग्जांपल किसके म्यूचुअल फंड बाय किए, आप ले लो, उन्होंने बाय किए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, सभी के सभी लोग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड का नाम क्या लेते हैं, एचडीएफसी। 2 करोड़ इन्वेस्टर्स ने क्या किया, भाई हमको तो ग्रोथ चाहिए यार, हमको तो ग्रोथ चाहिए, हमारे पैसे बढ़ने चाहिए, तो किसके पास है, एचडीएफसी के पास है। एचडीएफसी के जो भी फंड मैनेजर होगा, जो भी उनके एक्सपर्ट्स होंगे, उन्होंने क्या किया, इस ग्रोथ के लिए क्या किया, पैसे इन्वेस्ट किए। जिनको ग्रोथ चाहिए था उनके पैसे म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, लेकिन जिनको ग्रोथ चाहिए उनके पैसे म्यूचुअल फंड कहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करेगी, तभी तो ग्रोथ मिलेगा, अदरवाइज ग्रोथ नहीं मिलेगा। जो लोग भी ग्रोथ फंड में जाना चाहते हैं, ग्रोथ स्कीम में जाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% पैसे इन्वेस्ट कर देती है इक्विटी के अंदर। अब ये जो इक्विटी में इन्वेस्ट करती है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी एक ही कंपनी की इक्विटी हो, ये 60% इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 60% में अलग अलग कंपनीज लेंगे, बहुत सारी कंपनी लेंगे, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, कंपनी एन नंबर्स ऑफ कंपनी में जाएंगे, जिससे पैसे इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट हो गए, लेकिन अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। तो कोई अगर एक कंपनी डूबती भी है तो पूरे पैसे नहीं डूबे जाएंगे, डूब जाएंगे, है ना। ठीक है, किसी एक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, किसी का अच्छा नहीं होगा, तो है ना, ऑन एन एवरेज कुछ ना कुछ तो उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा, ये काम करती है। ठीक है, दूसरी बात, जो ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई हमको तो इनकम चाहिए यार, हमको क्या चाहिए सर, हमको तो सर चाहिए इनकम। तो ऐसे 2 करोड़ इन्वेस्टर्स जिनको इनकम चाहिए, हो सकता है कि 2 करोड़ इन्वेस्टर्स के पास, किसी के पास पैसे कम हो, किसी के पास पैसे ज्यादा हो, ये लोग अपने पैसे किसको देंगे, ये लोग अपने पैसे देंगे म्यूचुअल फंड वाले को, और म्यूचुअल फंड उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगी सामने सिक्योरिटीज के अंदर जहां से रेगुलर रिटर्न मिले। तो ये लोग पैसे देंगे म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड करेगी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाएगा, उस तरीके से जहां से क्या मिले, रेगुलर रिटर्न मिले। फॉर एग्जांपल इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया डेप्ट फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड ने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया, डेप्ट फंड के अंदर, यानी 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 कंपनीज के डिबेंचर बाय किए, कंपनीज के बॉन्ड्स बाय किए, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ शेयर्स में भी किया, फॉर एग्जांपल। एंड दूसरा, ये जो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड शेयर्स ये बाय करेंगे तो किसी एक कंपनी के नहीं करेंगे, अगेन ये लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, C1 C2 CN तक।
ठीक है। तो जिन लोगों को जो लोग बोलते कि नहीं भाई ऐसे 3 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जिनको ग्रोथ भी चाहिए और इनकम भी चाहिए, तो वो पैसे किसको देंगे? म्यूचुअल फंड को देंगे, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को देंगे। और वहां के जो फंड मैनेजर होंगे, वहां पे जो एक्सपर्ट्स होंगे, है ना, वो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे उस तरीके से जो कुछ पैसे इक्विटी में जाए और कुछ पैसे डेप्ट में जाए, है ना। इक्विटी से ग्रोथ मिल जाएगा आपको और डेप्ट से रिटर्न मिल जाएगा, है ना। और जो लोग चाहते हैं कि सेफ्टी भी हो और लिक्विडिटी भी हो, वो अपने पैसे म्यूचुअल फंड वाले को देंगे। म्यूचुअल फंड क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड को देंगे और म्यूचुअल फंड वाले उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? है ना, ऐसे ही सिक्योरिटीज में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, है ना। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज जहां पे सेफ्टी ज्यादा हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, है ना। ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बाय करेंगे, हाँ या ना। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? उनका रिस्क कम हो जाएगा और लिक्विडिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। समझ में आया म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या काम करता है ना। तो म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या काम करता है? म्यूचुअल फंड को कैसे डिफाइन करें? म्यूचुअल फंड है क्या? वो क्या करता है? जितने भी इन्वेस्टर्स है उनके पैसे, उनके पैसे इकट्ठा करके वो इन्वेस्ट करता है और उनके जो गोल्स है उनको अचीव करता है ना। तो कैसे बोलेंगे उनको? डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या दी गई है? खैर मैं डेफिनेशन देख लेता हूँ। देखिए ये रही डेफिनेशन म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट, एक प्रकार का विश्वास है, इज अ ट्रस्ट। इसमें ट्रस्टी भी होता है ना। म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी भी होता है। ट्रस्टी का क्या काम होता है मैं आपको बताऊं। स्पॉन्सर क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है, कस्टोडियन क्या होता है ना। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट क्या करता है? वो ट्रस्ट क्या करता है? दैट पुल द सेविंग ऑफ नंबर्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के पैसे सेविंग इकट्ठा करता है, एक जगह पे लाते हैं, जिसका कॉमन फाइनेंशियल गोल होता है। अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग उनके गोल्स होते हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन अलग अलग इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन इन चार में से ही कुछ होती है। तो ये हो गया उनका कॉमन फाइनेंशियल गोल। 2 करोड़ इन्वेस्टर्स के कॉमन फाइनेंशियल गोल ये रहा, बाकी के 2 करोड़ का कॉमन फाइनेंशियल गोल ये रहा, बाकी के 3 करोड़ का कॉमन फाइनेंशियल गोल ये रहा, है ना। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स के पैसे एक जगह पे आती है ना, जिनका कॉमन फाइनेंशियल गोल होता है, और ये पैसे इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न आता है वो अपने इन्वेस्टर्स को दे देती है, अपना एक्सपेंस माइनस करने के बाद। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि उनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं, जिनका आपको एक्सपर्ट नॉलेज मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब सबके सब पैसे को एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर आप बोलोगे ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ में भी सब पैसे को एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अलग अलग कंपनीज में करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कहते हैं कि सबके सब जो एग्स होते हैं, सबके सब जो अंडे होते हैं एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बास्केट गिर जाएगा तो अंडे फूट जाएंगे। उसी तरीके से सबके सब पैसे किसी एक कंपनी में नहीं रखने चाहिए, कंपनी गई तो पैसे भी गए। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है ना। यहाँ पे जो भी कॉस्ट होता है अनडाउटेडली कॉस्ट होता है, लेकिन जो भी कॉस्ट होता है वो इन्वेस्टर्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, तो कॉस्ट कम हो जाता है और यहाँ पे रिस्क शेयरिंग हो जाता है ना। क्लियर? तो ये था म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन, एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या करते हैं।